हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का ये प्रश्न संख्या 1 है, यानी पहला सवाल है आज का। इससे पहले इसका पार्ट 1 बनाया गया है और ये आज जो है ये है पार्ट 2। ये क्या है, आज पार्ट 2 है। आप बोलिए पार्ट 1 में क्या बताया गया है? तो पार्ट 1 में इसका जितना भी सूत्र बनता है, इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, साइन क्या है, कॉस क्या है, tan क्या है, p क्या है, b क्या है, h क्या है, इस सारी जानकारी पार्ट 1 में आपको दे दिया गया है। वहाँ पे आपको बताया गया है कि p बराबर सूत्र क्या होता है, b बराबर सूत्र क्या होता है और h बराबर सूत्र क्या होता है। यानी h का अर्थ हुआ कर्ण बराबर क्या होगा, p का अर्थ हुआ लंब बराबर क्या होगा और b का मतलब हुआ आधार बराबर क्या होगा। सारा सूत्र आपको पार्ट 1 में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए आज सीखते हैं हम 8.1 का पहला सवाल। देखिए, इससे पहले इसका बेसिक जो पार्ट 1 में है उसको भी ज़रूर देखें। चलिए सीखते हैं पहला 8.1 का जो हमारा है। कहता है 1 नंबर में सवाल कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कहता है सवाल? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान दीजिएगा, B समकोण है और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। क्या कहता है? AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है? मान निकालना है। सवाल क्या है हमारा? 1 नंबर में साइन A और कॉस A, साइन A, कॉस A। चलिए, सवाल कहा कि एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ABC। तो हमने क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। कहा जिसका कोण B समकोण होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे B लिखिए। कहा B समकोण है। समकोण जहां बनेगा वहां B होगा। B क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे हमने समकोण यानी B मान लिया। अब ये हमारा A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। समकोण हो गया। समकोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और देखिए, और इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ यदि थीटा कोण बनता तो ये होगा हमारा लंब। यदि थीटा कोण यहाँ बनता तो ये हो जाएगा लंब। यदि ये थीटा कोण यहाँ बना, लंब ये है तो आधार ये होगा। यदि थीटा कोण यहाँ बना, लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण समकोण की सामने की भुजा कहलाती है, जो कि कर्ण होता है। चलिए, पहला जो हमारा सवाल है कहता है साइन A और cos A का मान निकालिए। आपको सूत्र बता दिया गया है। कल हमने एक सूत्र पढ़ाया है जिसमें कि सिखाया साइन A यानी साइन थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं AB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन A जिसका सूत्र हम कल सिखाए हैं P/H होता है और इसके बगल में था हमारा साइन के बाद होता है cos A यानी cos क्या हो जाएगा? B/, साइन थीटा होगा P/H, cos थीटा होगा B/H और आगे हो जाएगा हमारा tan थीटा और जो tan थीटा होगा वो होगा हमारा P/B। क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। ये तीनों सूत्र था। इसी के बाद सामने में एक और सूत्र था जो कि साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने बताया पार्ट 1 में, उसको भी देखिए। और यहाँ पे क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा यानी कोसेक A है तो A लिखेंगे, थीटा रहता तो क्या लिखते? थीटा लिखते। और इसी का उल्टा, इसी का क्या करते हैं? उल्टा यानी H/P करते हैं। यहाँ पे cos का होता है सेक, क्या होता है? SEC, सेक A और ये क्या होगा? H/B हो जाएगा। क्या होगा? H/B। और ये है हमारा tan का होता है कॉट, यहाँ पे लिखेंगे कॉट A जो कि B/P हो जाएगा। क्या होता है? कल हमने सूत्र सिखाया था कि पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में था हर बोल। मतलब क्या था? ये एक सूत्र जो हमने कल बेसिक में पढ़ाया था वो था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। यानी पंडित मतलब P, बद्री प्रसाद का मतलब PB हो गया और हर बोल ये है हमारा। और उसमें हम बताए कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल, मतलब सोना साइन कॉस और
टी से tan, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे COSE cos थीटा और यहाँ पे TAN tan थीटा। और देखिए ये 3 आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, आप थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या निकल के आया, वो निकल के आया P/H। कॉस थीटा क्या निकल के आया B/H, और टैन थीटा क्या निकल के आया P/B। और देखिए हमने कल बताया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। देखिए साइन का क्या है, साइन का हमारा P/B, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा H/P। H/P क्या हो जाएगा, ये है P/H, तो ये हो जाएगा H/P। देखिए यहाँ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक हिंदी का ट्रिक हम बताए थे कल, एक था लाल LA लाल बटे कक्का वाला सूत्र जो था, ये वाला भी हमने कल बता दिया उस वीडियो में, उसको भी देखिए, है ना। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा जो कि B/H होता है, और टैन का होता है कॉट थीटा। ये P/B है तो ये B/P सीधा दिमाग में रख सकते हैं आप। क्या होता है, ये 3 यदि आपको याद है तो ये 3 उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। सवाल में हमारा क्या है, सवाल यहाँ है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए साइन का जो सूत्र होता है वो होगा, यदि साइन थीटा का बात करते हैं साइन A का, तो P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B है, यहाँ थीटा के सामने की कोण को समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, P मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको लंब पता है और आधार पता है, कर्ण नहीं है पता, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए हम कल एक सूत्र दिए थे कर्ण निकालने के लिए, वो सूत्र क्या था तो यहाँ से बता देते हैं। यहाँ पे होता है H बराबर H² बराबर P² जोड़ B²। ये क्या है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू किया जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होगा, कर्ण का होगा, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा मतलब एक ये और एक ये। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के, अन्य 2 भुजा क्या होगा, यदि आपका ये H है यानी कर्ण है, ये लंब है यानी P है, ये आधार है यानी B है, ये लंब हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। क्योंकि होता है पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा उसके सामने की 2 भुजा, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग मतलब जोड़, इसीलिए बीच में क्या लिखे, प्लस लिखे। यह है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसी के मदद से अभी हम H निकालेंगे, तो देखते रहिए H कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे, H बराबर यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, रूट चढ़ाना है। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ P² जोड़ B² हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास में P का मान है 24 और B का भी मान है 7, तो आप उस दोनों का मान यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए P बराबर क्या लिखिएगा 24 सेंटीमीटर और B बराबर लिखिएगा वहाँ से 7 सेंटीमीटर। PB का मान हमने लिखा, यहाँ पे H बराबर लिखेंगे √अंडर। P का मान क्या है, P का मान 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस B का मान क्या है तो 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इसको H बराबर √अंडर 24 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर निकालते हैं, 24 का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुना 24, 24 को 2 बार गुना कीजिए, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 5 5 556 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 556 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 556। ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो गुना भी कर सकते हैं।
556, ऐसे भी 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 1 17 और 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, इसको वर्ग करने डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 5, यहाँ पे देखिए 6 1 7 होता है, क्या होता 7 और 5 576 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने कैसे निकाला, तो ये क्या किए हम, इसका स्क्वायर कर दिए 16 लिख दिए, 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे 4 लिख दिए, एक अंक था 1 0 दे दिए, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 लगा दिए, तो सबको जोड़ दिए 576 हो जाएगा। अब आपके आगे में 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 49, यदि आप इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा h बराबर रूट के अंदर में प्राप्त हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 625 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 625 के बराबर होता है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, h बराबर क्या होगा, रूट अंडर 625 का यदि वर्गमूल निकालते हैं आप, 625 का इस प्रकार से वर्गमूल जो निकाला जाता है तो ये 25 का है, किसका है 25 का, तो यहाँ 25 गुना 25 लिख दीजिए, और h जो आपका निकल के आया वो रूट के अंदर में यदि 2 रहता है तो उसमें से एक बाहर निकालते हैं, ये हो गया हमारा h, क्या निकल के आया, सारा सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, और h हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। P क्या है 24 सेंटीमीटर है, और B क्या है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या पूछा है, सवाल का हमको साइन A और कॉस A का मान बताइए। अब देखिए पहला नंबर जो सवाल है 8.1 का रोमन 1 सवाल, वो है साइन A क्या कहता है, P बटे H दीजिए हमको। तो हमारे पास में P का मान यहाँ पहले से पता था जो कि 24 के बराबर है, और H हमने अभी निकाला जो 25 है, क्या है 25। उसके बाद है अगला कॉस का है COS कॉस, और इसका सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं B बटे H होता है, यहाँ पे हमने लिखा B बटे H, और B का मान आपको पहले से पता है जो कि 7 है, साथ ही साथ H हमने अभी निकाला वो 25 हो गया। यही इस सवाल में निकालना था, और इस सवाल का आंसर यही हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, यहाँ पे क्या है कि साइन A है, A पे कौन बना, यदि C पे बनता तो जो पहले हमने आंसर निकाला। अब यहाँ पे अभी इस सवाल में क्या पूछा है, हमारा सवाल में पूछा है कोण A पे बन रहा है, यदि कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा कोण A पे, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, वो हम आपको बता दिए अभी। थीटा यदि यहाँ बनता है तो लंब ये होगा, यदि थीटा कोण यहाँ बनता है तो लंब ये हो जाएगा। तो ये कर्ण नहीं बदलता, ये आपको पता चल चुका है, कर्ण अपना फिक्स है, कर्ण यहाँ पे रहेगा, यानी AC कर्ण है। यदि आप थीटा कोण आपका साइन यहाँ बना रहा है, साइन आप थीटा कोण कैसे समझेंगे, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है A है कि C है, यहाँ पे हम देख रहे हैं A है, तो इसका मतलब थीटा कोण यहाँ बन रहा है, साइन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके सामने की भुजा ये होगा हमारा लंब, और साइन में क्या होता है P बटे H होता है, यानी लंब बटे कर्ण इसको चाहिए, तो लंब होगा थीटा के सामने भुजा ये, इसमें सोचना नहीं है। यहाँ पे यदि थीटा बनता तो लंब ये होता, लेकिन थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसीलिए लंब ये हो जाएगा। और साइन P बटे H खोजता है, यानी लंब बटे कर्ण खोजता है, तो लंब का मान रखिए यहाँ पे 7, और कर्ण तो आपने निकाल के रखा है जो कि 25 है, ये कभी बदलता नहीं है। अब चलिए अगला क्या है हमारा है कॉस A में क्या कह रहा है हमें, कॉस A में कहता है कि यहाँ से देखिए थीटा कोण ये यहाँ बना रहा है, और थीटा के सामने एक भुजा ये तो लंब हो गया यहाँ पे, ये जब 7 लंब है, और कॉस क्या कहता है B बटे H, यानी इसको आधार बटे कर्ण चाहिए। कॉस यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ से देखा थीटा यदि यहाँ बना तो इसके सामने भुजा ये लंब होगा, थीटा के सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा। यदि यहाँ से ये देख रहा तो लंब हो गया, लेकिन इसको लंब का आवश्यकता नहीं है, इसको क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण चाहिए। लंब यदि ये है, कर्ण ये नहीं बदलता, कर्ण ये है और लंब ये है, इसका अर्थ हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी 24 क्या हो गया, आधार हो गया, यानी B का मान हो गया, और 25 हमारा H का मान है ही। इस सवाल का आंसर ये हो गया। यदि आप कोण यहाँ पे C बनता तो तब यहाँ से देखना पड़ता, तब ये लंब होता, लेकिन कोण यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, A कोण बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लंब ये हो जाएगा। अब चलिए इसी का दूसरा सवाल जो है उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ में। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है साइन C और
साइन सी है तो साइन का पहले सूत्र लिख लीजिए, साइन का सी आप सीख के रखें, पी बटे एच होता है। अब देखिए पी बटे एच हम लिख दिए। अब साइन सी से देखना है, इस बार अब कोण यहाँ नहीं बन रहा है, कोण कहाँ बन रहा है, कोण बन रहा है सी पे। कहाँ पे बन रहा है कोण, कोण सी पे बन रहा है। तो थीटा कोण यहाँ बना तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा और साइन को लंब चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब। थीटा कोण यहाँ बना, लंब ये हो गया, तो लंब किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। एच का मान क्या है, एच हमने निकाला यहाँ पे 25 है। क्या है एच, 25। आगे इसी सवाल में क्या कहता है, कॉस सी भी निकालिए, कॉस सी। तो कॉस यहाँ से देखेंगे तो थीटा के सामने यहाँ यदि कॉस खड़ा होगा और यहाँ से ये देखेगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कॉस क्या खोजता है, इसको आधार बटे कर्ण चाहिए, यानी बी बटे एच चाहिए। तो थीटा के सामने भुजा तो ये लंब होगा, ये यदि लंब है ये कर्ण है, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार। जैसा कि इस फोटो पे भी ये सेट है, ये हो जाएगा हमारा 7 आधार का मान। और h क्या है हमारा, h यहाँ पे है 25। h क्या है 25 से, जो कि नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ये है सवाल 1 और ये हो गया सवाल 2। पहला का 2 सवाल था, दोनों बन गया। चलिए अब चलते हैं इससे आगे अगले सवाल में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल में क्या कहता है, सवाल में देखिए, सवाल कहता है आकृति देखिए 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। क्या मान ज्ञात करना है हमको, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। कहता है आकृति दे दिया, मतलब फोटो इसका दिया हुआ है। कहता है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है और पी आर का मान हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर। यदि समकोण यहाँ बन रहा है तो समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हमारा कर्ण कहलाएगी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमारा है यहाँ पे tan p माइनस कॉट r। क्या है, tan p माइनस कॉट r है। तो tan p माइनस कॉट r है, तो यहाँ पे हमारा tan के लिए जो सूत्र होता है वो होता है, पहले देखिए तो अब हमारा tan p माइनस कॉट r है। ये हमारा सवाल हो गया। तो सवाल में देखते हैं tan p से देखेंगे थीटा के सामने भुजा लंब होगा, और देख लेते हैं पहले सूत्र यहाँ पे p बटे b होता है माइनस साइन का, देखिए tan का होता है p बटे b, क्या होता है लंब बटे आधार। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आपको सूत्र भी हम यहाँ लिखे थे, देखे थे आप। सूत्र क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, मतलब p बटे b, यानी लाल बट्टे कक्का से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा p बटे b हो गया माइनस, और tan किसका है, कॉट का उल्टा क्या होता है हमारा, tan है। कॉट का उल्टा क्या होता है हमारा, tan होता है। तो कॉट का उल्टा यदि tan है, tan का क्या होता है p बटे b होता, तो कॉट इसका उल्टा होगा, यानी b बटे p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बटे p हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। tan का सूत्र होता है p बटे b माइनस b बटे p। चलिए आगे चलते हैं इसी सवाल में। इस सवाल में हमें क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पे tan यहाँ पे कौन बना रहा है, थीटा कौन यहाँ पे बना रहा है। tan यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ देखा, यहाँ पे आप खड़ा होइए और इसके सामने में यहाँ देखिए, जहाँ पे रहेगा ये इसके सामने भुजा ये लंब कहलाएगा। थीटा कौन यदि यहाँ कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण अपना जगह पे, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यानी पी आर जो है 13 सेंटीमीटर, ये हमारा एच का मान है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एच बराबर क्या है, वो 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। अब चलते हैं p यहाँ से देखिए लंब कोण, यानी p से देखना पड़ेगा तो थीटा के सामने भुजा लंब होगा, लेकिन इसको लंब चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए, आधार, और लंब हमें अभी पता नहीं है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा, ये निकालना है। कर्ण पता है और ये पता है, 2 भुजा पता, ये भुजा तीसरी भुजा निकालना है। कर्ण पता है तो आप सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा इसका पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये भी वही है, पाइथागोरस प्रमेय ही है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। नाम लिख दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी आर
किसके बराबर है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर। 13 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, ये क्या है हमारा पी क्यू क्या है हमारा 12 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्यू आर निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते थे h बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वो जो हमने आपको सूत्र बताया। यहाँ पे आप देखिए 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर प्लस में इधर भेज देते हैं तो माइनस में आ जाता है, माइनस में आ गया, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसको घटाते हैं तो 5 2 1 स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिए बराबर क्यू आर। तो देखिए ये हो गया हमारा 125, यहाँ पे नहीं हो, हाँ 1 नहीं होगा, देखिए 9 में से 4 5, 6 में से 4 2 और 1 में से गया 0। तो ये हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर निकल के आया हमारा वो होगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना थीटा कोण यहाँ बनेगा, थीटा के सामने भुजा लंब होगा और साइन tan को हम लंब चाहिए, लंब का मान 5 निकाले हैं, और इसको क्या चाहिए आधार भी चाहिए। यदि ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यदि ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। लंब भी हमारा ये है तो आधार ये हो जाएगा 12, यहाँ पे माइनस है माइनस देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा कोण कहाँ बना रहा है, थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, और कोट देखिए कोट को क्या चाहिए ऊपर में, इसको लंब नहीं चाहिए, इसको ऊपर में आधार चाहिए। यदि थीटा कोण यहाँ बना तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हुआ, और लंब कोट को नहीं चाहिए, ऊपर में इसको आधार चाहिए, तो लंब यदि ये है आधार यही ना होगा। यदि लंब ये है कोण यहाँ बना तो लंब ये है तो आधार लिखेंगे क्या हम 5 लिखेंगे, आधार 5। और हमारा जब आधार ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया, थीटा कोण यहाँ बना ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यदि थीटा कोण यहाँ बना ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब ये आधार है तो लंब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या करेंगे 5 माइनस 5 कर देंगे, है ना, और यहाँ पे आप घटा के लिख सकते हैं क्या 0/12, क्या लिखिएगा 0/12, और यहाँ पे कटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। क्या निकल के आ जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए ये हमको निकालना था इस सवाल में, और निकल के आ गया। क्या निकालना था कि tan p माइनस कोट r किसके बराबर है, तो वो निकालना था और निकल गया। चलिए ये था हमारा पार्ट 2, और पार्ट 1 इससे पहले बताया गया था। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद होगा। चलिए यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जो पार्ट 3 बनेगा, यानी जिसमें कि हम 3 नंबर सवाल से लेकर आगे तक बताने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घाटा नहीं हो सकता, जहाँ तक कि फ़ायदा ही होगा। यदि आप इस सवाल को सीखते हैं तो आपका फ़ायदा है इसमें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें। यदि समझ में आता है तो कमेंट भी करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।